हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या दुश्मनी का दी एंड हो गया है? महाराष्ट्र की सियासत में आज की सबसे बड़ी हलचल से ये सवाल खड़ा हो रहा है। सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आज मुंबई के ग्रैंड हायत होटल में दोपहर 1:30 से 3:30 बजे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच मुलाकात हुई। लंच पर गुपचुप तरीके से हुई इस मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या पुराने साथी दुश्मनी भुलाकर दोबारा साथ आ जाएंगे। तो ये जो बैठक चली उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ग्रैंड हायत होटल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत, इन दोनों की जो बैठक हुई उसके बाद तमाम तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद दुश्मनी भुलाकर वापस दोस्त बन जाएंगे ये लोग। क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण एक बार फिर से बदल जाएगा? सफाई भी आ रही है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि एक दूसरे के धुर विरोधियों की तरह ही पिछले साल भर से ये लोग बात कर रहे हैं। फडणवीस लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। तो इस पर पूरा अपडेट लेंगे सबसे पहले अपने सहयोगियों से। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, जैसा कि आपने खबर में बताया था पहले कि मीटिंग हुई और उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस पर खतरे की बात आने लगी कि मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। जी देखिए, अनसर्टेनिटी सरकार को लेकर पहले दिन से ही है। नवंबर महीने में सरकार बनी थी और एक साल अब पूरे होने आया, लेकिन लगातार कई विषयों पर तीनों पार्टियों में मतभेद खुल के सामने आए। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो मुंबई पुलिस या पुलिस अधिकारियों की बदलियां हो, चाहे वो पोस्टर में किसी पार्टी के नेताओं का फोटो ना छापना हो। तो ऐसे छोटे से बड़े लगभग कई ऐसे विषय हुए जिसमें मतभेद सामने आए। तो लगातार ये सवाल चलते रहे कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी। संजय राउत जो इस बैठक में थे, उन्होंने कई बार आकर ये कहा कि 5 साल ये सरकार चलेगी और कहना पड़ा। अब आज की बैठक भले ही संजय राउत ने एबीपी ग्रुप से बात करते हुए कहा है कि फडणवीस इनसे मिलना कोई अपराध नहीं, राज्य के 2 राजनेता मिल सकते हैं। राज्य में इतनी जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर राजनेताओं के बीच है और उनकी मुलाकात जो थी वो एक इंटरव्यू को लेकर थी और राम कदम ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इस तरह की मुलाकात थी तो संजय राउत उनके यानी देवेंद्र फडणवीस के घर जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, मुलाकात कर सकते थे। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक संजय राउत ने ही ये जगह चुनी थी। तो ग्रैंड हायत होटल में शिवसेना की यूनियन है और वहां पर सभी को ये कहा गया था कि इस मुलाकात के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए। एबीपी माझा, एबीपी ग्रुप को इस पूरी जानकारी मिली और जानकारी के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू को लेकर चर्चा हुई। लेकिन एक बात आप समझना चाहिए यहाँ पे कि राजनीति में कोई जो है वो हमेशा के लिए शत्रु होता नहीं है और कुछ भी पॉसिबल है, सब अनप्रेडिक्टेबल होता है यहाँ पे। अगर शिवसेना कांग्रेस, लेकिन गणेश, सवाल इस बैठक पर, इस मुलाकात पर तब उठते हैं ना जबकि अभी हाल फिलहाल के ये मामले देख लीजिए। कोरोना के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने अनुभवहीन तक कह दिया उद्धव ठाकरे को। तो ऐसे में इसको सिर्फ शिष्टाचार भेंट कैसे कह सकते हैं? किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, शिवसेना नेता। किशोर तिवारी जी, ये क्या बहुत ही रूटीन मुलाकात कहेंगे इसको? नहीं, देखो अभी हमारे संजय राउत को अगर देखते भी है तो उस पर शाम को चर्चाएं होती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं तो सामना के एडिटर है और उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन आपका पत्रकार बराबर कहता है कि राजकारण में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सब लोग किधर भी बदल सकते हैं। अब मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन शिवसेना का और बीजेपी का संबंध 25 साल पुराना है और कुछ ये लोग जैसे ये राम कदम हो गया, ये हो गया, ये लोग है ना उठपटांग बातें करते हैं। लेकिन प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडेश्वरी के लोग होते तो कभी संबंध खराब नहीं होते। अभी उद्धव जी मुख्यमंत्री बनकर बहुत ऊंचाई पे है तो शिवसेना बीजेपी साथ में आती है तो मुझे लगता है कि 25 साल पुराने रिश्ते में ये ठीक रहेगा। लेकिन राजकारण अभी है, अभी हम महाविकास आघाड़ी बना के है तो नहीं, आप कह रहे हैं साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि है? इस मुलाकात को हम फिर रूटीन मुलाकात ना कहें? नहीं, रूटीन मुलाकात ही है। उन्होंने जो कहा
क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ। लेकिन मुझे जो शिवसैनिक और बीजेपी वाले मिलते हैं, क्योंकि मैं बीजेपी में से शिवसेना में आया हूँ, तो वो कहते हैं कि जो स्मूथ रिलेशनशिप हमारे में रहेगी वो शायद अभी उनको अड़चन की है, क्योंकि 25 साल तक हमने कांग्रेस एनसीपी को बहुत धोया। अब एक साथ है तो कुछ लोगों के पेट में दुखता है, लेकिन सरकार चुस्त दुरुस्त से चल रही है, जब तक चल रही है। लेकिन ये कुछ लोग हैं, जैसे दिल्ली की बीजेपी है ना, और बिहार के राजकारण के लिए महाराष्ट्र में बहुत राजनीति कर शिवसेना को बदनाम किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है राम कदम जी। अभी तक आप किशोर तिवारी जी को सुन रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? बात ये है कि ये एक आमतौर पर एक मुलाकात थी। इस मुलाकात को किसी सियासत के साथ या कोई राजनीति के संदर्भ के साथ न जोड़ा जाए। सत्ता पक्ष के जो शिवसेना के नेता है, जिनका अखबार है सामना। लेकिन देखिए राम कदम जी, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले सवाल जो पूछना चाह रही थी वो ये था कि कितने विरोधियों के इंटरव्यू सामना छापता है, या फिर ये देवेंद्र फडणवीस वही हैं जो कोरोना के आंकड़े पर लगातार शिवसेना पर हमला करते रहे, सब कुछ होता रहा, जिस तरीके के कमेंट्स हाल फिलहाल देखने को मिले, तो धुर विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अचानक दोस्ती अगर होगी, दुश्मनी अगर दूर होगी, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। नहीं, देखिए, मैं मूल बात वही कह रहा था कि कई दिनों से शिवसेना के नेता उनके सामना अखबार के लिए महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात चाह रहे थे। अब विपक्ष के नेता की मुलाकात है और सत्ता पक्ष के अखबार में छपनी है, तो वह अनएडिटेड छपे, उसमें किसी भी तरह से कोई नया प्रकार का एडिशन न हो, इस प्रकार की भावना थी। और उसी का प्रारूप तय करने के लिए आज एक बिल्कुल औपचारिक मुलाकात हुई है। इस बात को लेकर ये बंद कमरे में क्यों हुई मुलाकात? अगर ये सिर्फ एक इंटरव्यू को लेकर थी तो इसके लिए बंद कमरे में मुलाकात करने की क्या जरूरत? आपने देखा है कि एक 5 स्टार होटल में हुई है मुलाकात, ये सार्वजनिक जगह पर हुई है मुलाकात। कोई बंद कमरे में मुलाकात नहीं है, ये बिल्कुल खुले तौर पर है, आमतौर पर है। और विपक्ष के नेता की मुलाकात यदि सत्ता पक्ष का अखबार लेना चाहता है तो उसका प्रारूप तय करने के लिए दोनों मिलते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर राजनीति की या सियासत की बात करनी है तो सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार के होटल में क्यों की जाए, वो तो कहीं और जगह पे हो सकती है। तो इसके लिए इसको सियासत के साथ न जोड़ा जाए। केवल और केवल जब विपक्ष के नेता देवेंद्र जी वो मुलाकात देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक साल में महाराष्ट्र सरकार की जो विफलता है, कोरोना से निपटना हो या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हो, उस पर भी सारी बातों से इंटरव्यू में आएगी। राजपूत का जिक्र आपने कर ही दिया है तो उस पर भी आऊंगी मैं, लेकिन इस बीच मैं आती हूँ आप लोगों के रिएक्शंस के। हाँ गणेश, मैं आऊंगी तो आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे। इस बीच आपको बता दें कि सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी शिवसेना और बीजेपी के गठजोड़ की बात कही थी, सुनिए। महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। गणेश ठाकुर, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी देखिए रामकदम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कुछ देर पहले जब आपने फोनो दिया था उसमें ये कहा कि आप इंटरव्यू के लिए उनसे मिले और आपने उनपे विश्वास या भरोसा नहीं बताया। आपका कहना ये था कि हम मुलाकात इसलिए कर रहे थे कि शिवसेना देवेंद्र फडणवीस के जो बयान है, जो इंटरव्यू होगा वो तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगी। तो आखिर इंटरव्यू देना ही क्यों? अगर इतना शक है, अभी भी इतना भरोसा उन पर नहीं है, क्या इस मुलाकात के जरिए ही कोई आगे का रास्ता ढूंढा जाएगा? क्या मनमुटाव दूर किया जाएगा? आप कह रहे हैं कि आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से ये बताने के लिए कितनी विफल ये सरकार रही। तो शिवसेना भी इतनी मूर्ख नहीं है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी और उन पर हमला करने देगी। कहीं ना कहीं मुलाकात के जरिए ही सब कुछ हो रहा है। क्या आइस ब्रेकर ये इंटरव्यू, ये मुलाकात होगी? गणेश जी, देखिए, ये व्यक्ति सापेक्ष है कि जिसे आप हमला समझ रहे हैं वो महाराष्ट्र की जनता के लिए वास्तव है। वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष से ये सारा माहौल संभालने का दुर्भाग्यपूर्ण जमीनी हालत में विफलता का प्रयोग हुआ है, वो वास्तविक जमीनी सत्य है। पर व्यक्ति सापेक्ष अलग अलग मत हो सकते हैं। पर एक बुनियादी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की मुलाकात थी, केवल और केवल कई दिनों से
शिवसेना नेताओं की इच्छा थी कि वे देवेंद्र फडणवीस जी की इंटरव्यू सामना में छापे। अब सामना में इंटरव्यू छप रहा है, वह अनएडिटेड छपे, उसका प्रारूप तय करने के लिए किसी कोने कोपरे में नहीं तो किस चीज का प्लेटफॉर्म आप मुहैया करा रहे हैं? जैसा कि मेरे सहयोगी गणेश आपसे पूछ रहे थे, राम कदम जी कोरोना के मुद्दे पर सरकार को विफल बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, इस चीज का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? वो तय करे, अब शिवसेना का अखबार तय करे, उनका एडिटोरियल बोर्ड तय करे। आप तो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने शर्तें रखी हैं, आप ही ने कहा मुझे कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो कहूंगा जैसा कहूंगा वैसा छापा जाएगा, इसी के लिए मीटिंग हुई है। मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ के मत लें, मैंने केवल मात्र इतना ही कहा कि जो भी मुलाकात देवेंद्र जी विपक्ष के नेता करके देंगे उसमें कोई सामना की ओर से तोड़ मरोड़ नहीं किया जाएगा, और वही प्रारूप तय करने के लिए आज की बैठक थी। ये पहली बात, बिल्कुल शर्त है, बिल्कुल शर्त है। सत्ता पक्ष को तोड़ मरोड़ करके छापे तो ऐसा इंटरव्यू देना ही क्यों है? और दूसरी बात बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा मन उठाव हो सकता है, मन में भेद हो सकते हैं, विचारों में भेद हो सकते हैं, पर मन में कोई ऐसे व्यक्तिगत दो अलग अलग राजनीति के नेता अगर मिलते हैं तो उसमें कोई अलग अंदाज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जी मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, देखिए दोनों ही दल कह रहे हैं कि इसके ज्यादा मायने ना निकाले जाएं, बहुत ही रूटीन बैठक थी, एक नॉर्मल से इंटरव्यू के लिए जो सामना में छपना था उसके लिए बैठक थी, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये तो हो गया पॉलिटिकल स्टैंड। जो पहले तो आपको बता दें कि ये मुलाकात दोपहर को हुई थी। आपको बता दें कि 5:30 या 5:45 बजे के करीब हमने संजय राउत से जब पहली बार मैंने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने इस मीटिंग को डिनाई किया। मैं इंतजार कर रहा था कि मैंने एक पक्ष तो चेक कर लिया, शिवसेना का संजय राउत मना कर रहे हैं, मैं बीजेपी का पक्ष चेक करूं। उस समय देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में थे तो मेरी बातचीत या हम अप्रोच नहीं कर पाए, लेकिन बाद में हमारे पास तस्वीरें भी आई, हमने अपने सहयोगी चैनल एबीपी माझा पर पूरी खबर दिखाई, मेरे सहयोगी गणेश ने पूरी जानकारी दी। और आपको बता दें कि ये वही होटल है जहां एक साल पहले 3 दलों ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया था। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने मिलकर 150+ का एक बैनर लगाकर एक शक्ति प्रदर्शन किया था। ये ग्रैंड हयात सांता क्रूज का है। अब मैं आपको बता दूं कि एक साल से हो क्या रहा है। आमतौर पर शिवसेना के जो नेता है वो दिल्ली में मोदी या अमित शाह को कभी निशाना नहीं साधते, वो बीजेपी के नेताओं को, यहाँ के राज्य के नेताओं को निशाना साधते हैं। और इसी के विपरीत भाजपा के जो नेता है वो भी नहीं करते, वो कभी ठाकरे परिवार पर निशाना नहीं साधते, लेकिन संजय राउत हमेशा निशाने पर रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक आइस ब्रेकर का जो है वो मुलाकात के तौर पर देखा जाएगा। बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और ये धुआं निकल रहा है तो उसके पीछे आग है। अब आग किस प्रकार की है ये कुछ दिनों में भले ही राजनीतिक दल इसको मानने को तैयार नहीं हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए।